जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। रामदूत अंगद राक्षस राज रावण की सभा में पहुंच गया। अंगद को देखकर रावण बोला, अरे बंदर तू कौन है? कह दस कंठ कमन ते बंदर, मैं रघुबीर दूत दस कंधर। अंगद ने उत्तर दिया कि हे दशकंठ रावण, मैं राम जी का दूत हूँ, किष्किंधा का राजकुमार हूँ, बाली का पुत्र हूँ। हे महाराज राधाजिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। आपके योग्य कुछ हित की बातें मैं कहने सुनने आया हूँ। अंगद बोले कि हे रावण, तुम उत्तम कुल में ऋषि पुलस्त्य जी के नाती हो। तुमने शिवजी और ब्रह्मा जी की बहुत पूजा की, उनसे बहुत से वरदान पाए। वरदानों से शक्तिशाली होकर तुमने सब लोकपालों और सब राजाओं को जीत लिया। यहाँ तक तो ठीक रहा, परंतु तुमने राजमद अथवा मोहवश होकर जगज्जननी सीता जी का अपहरण कर लिया। ये बहुत बड़ी गलती हो गई। खैर सो हुआ जो हुआ, अब तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे ये अपराध प्रभु क्षमा कर देंगे। ऐसा करो, मुख में घास का तिनका रख लो और गले में तलवार लटका लो। अपने सब परिवार और स्त्रियों को ले लो। जानकी जी को आदरपूर्वक आगे करके चल दो। भय को त्याग कर प्रभु से ऐसा कहना कि हे शरणागतों के पालनहार, हे रघुवंश शिरोमणि, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। जब तुम इस प्रकार कहोगे तो प्रभु तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि। आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करेंगे हैं तो ही। नारद जी की यह हित भरी बातें सुनकर रावण तो जल भुन गया। बोला, अरे बंदर के बच्चे, अरे मूर्ख, तू समझ कर क्यों नहीं बोलता? तू मुझे जानता नहीं, मैं देवताओं का शत्रु हूँ। और हाँ, तू क्या कह रहा था? तेरे पिता की मुझसे मित्रता थी। बता तू कौन है? तेरे पिता कौन थे जिससे मित्रता की बात कह रहा है? रावण के पूछने पर अंगद बोला, महाराज, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का बेटा हूँ। तुमने उससे कभी भेंट की थी। अंगद जी की बात सुनकर रावण सकुचा गया। रावण को याद आ गई, ये तो वही उस बाली की बात कर रहा है जिसने मुझे 6 महीने तक अपनी बगल में दबा कर रखा था। वह अपनी झेप मिटाने के लिए बोला। रावण बोला, अच्छा अच्छा, तू ही बाली का पुत्र है। अरे नालायक, तुझे शर्म नहीं आती? उन तपस्वियों का दूध बनकर आया है। बता, मेरा मित्र बाली ठीक तो है ना? तब अंगद हंस के कहने लगा, महाराज, बस 10-5 दिन की ही तो बात है। आप स्वयं ही अपने मित्र को गले लगाकर उसकी कुशल पूछ लेना। अंगद का संकेत था कि तुम भी राम जी के बाणों से मारे जाकर मही जाना जहाँ बाली गया है। राम जी से बैर करने का कैसा कुशल होती है वो तुमको समझा देंगे। राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुना वही सोई। और आगे अंगद कहने लगा,
रावण, तू मुझे राम से तोड़ना चाहता है, किंतु भेद तो उसके मन में उत्पन्न होता है जिसके हृदय में राम जी विराजमान नहीं होते। सुन सठ भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। शिव ब्रह्मा देवता मुनि जिनके चरणों की सेवा करते रहते हैं, उनका दूध बनकर मैंने बहुत कुल को डुबा दिया। ये बात कोई मूर्ख ही, अंधा बहरा ही कह सकता है। तेरे तो 20-20 आँख और कान हैं। अंगद जी की कठोर वाणी सुनकर रावण कहने लगा, अरे दुष्ट, मैं तेरे कठोर वचन सह रहा हूँ, क्योंकि मैं नीति धर्म को जानता हूँ। इस पर अंगद बोले, तेरा धर्म हमने देखा है, पराई स्त्री की चोरी करता है। ऐसे धर्मधारी रावण, तू डूबकर क्यों नहीं मिट जाता? बहन शूर्पणखा के नाक कान काटने पर भी तूने क्षमा कर दिया था, यही तुम्हारा धर्म है। ऐसे धर्मशील राजा के दर्शन कर आज मैं धन्य हो गया। अंगद के ऐसे व्यंग से भरे हुए इस वचन सुनकर रावण बोला, अरे नीच बानर, तू व्यर्थ की बकवास बंद कर दे। मेरी भुजाओं को देख, इन्होंने लोकपालों के बल का मर्दन किया है, कैलाश सहित भगवान शंकर को उठाया है। मुझसा पंडित मुझसा जोधा, त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। बता, मेरे जैसा जोधा का मुकाबला कौन कर सकता है? पत्नी के दुख से दुखी तेरा मालिक, या बलहीन सुग्रीव, या डरपोक विभीषण। बता, तेरा बूढ़ा मंत्री जामवंत, या कारीगर नल और नील। हाँ, एक बानर जरूर वीर है, जिसने लंका को जलाई थी। और अंगद जी तो तुरंत रावण की बात पकड़कर उसे नीचा दिखाया। कहने लगे, रावण, क्या एक छोटे से बानर ने तेरे जैसे प्रतापी रावण की लंका जला दी थी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अरे, हमारी सेना में तो बड़े बड़े वीर बानर हैं। तेरे जैसे छोटे व्यक्ति से लड़ने में तो उनको अपनी शर्म आती है। तुझे मारने के लिए मेरे राम जी को भी शर्म आती है। एक शेर मेंढकों को क्या मारेगा? परंतु मैं तो क्षत्रिय हैं, उनका क्रोध बड़ा प्रबल होता है। अंगद जी के ऐसे व्यंग्य वचनों के बाणों से रावण परेशान हो गया। बोला, अंगद, मैं जानता हूँ एक बंदर अपने मालिक को सब भांति खुश करना चाहता है, वही तो तू भी कर रहा है। मैं तो गुणों का ग्राहक हूँ, गुणियों का कदरदान हूँ, इसलिए तेरी कड़वी बातों पर ध्यान नहीं देता। और रावण के इस बड़बोले वचनों का उत्तर अब अंगद जी बड़े ही सुंदर ढंग से देने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।